दुधीचुआ में श्रमिकों का आरोप, शोषण, सुरक्षा से खिलवाड़ और आवाज उठाने पर ट्रांसफर। कोयला निकल रहा है, मुनाफा बन रहा है, लेकिन क्या इन खदानों में काम करने वाले मजदूर सुरक्षित हैं? सवाल उठ रहा है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के NCL दुधीचुआ क्षेत्र में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड पर। श्रमिकों ने सीधे महाप्रबंधक को शिकायत देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शोषण, अवैध कटौती, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और विरोध करने पर आवाज दबाने के लिए जबरन ट्रांसफर। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी के कैंप जर्जर हालत में हैं। कमरों में जरूरत से ज्यादा लोगों को रहने पर मजबूर किया जा रहा है। हर महीने करीब 4500 रुपए मेस शुल्क काटा जाता है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? भोजन घटिया गुणवत्ता, विहीन, उसमें भी आधे पेट। जो मेस में नहीं रहता, बाहर से आता जाता है, उसका भी जबरदस्ती काटा जा रहा मेस चार्ज। सवाल सीधा है, अगर मजदूर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो खदान कैसे चलेगी? भोजन में इतनी गड़बड़ियों के बाद भी कैंप में डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं। दुधीचुआ क्षेत्र की अन्य कंपनियां GM ऑफिस से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए बस सुविधा देती हैं, लेकिन आरोप है कि इस कंपनी ने अपने काम के बाद कर्मचारियों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। नतीजा, मजदूर जोखिम उठाकर अलग अलग जुगाड़ के साधनों से खदान कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। हर दिन दुर्घटना का खतरा मजदूरों को बना रहता है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है, जबकि परियोजनाओं में आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं? सबसे गंभीर आरोप ये है कि माइंस सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है। श्रमिकों का कहना है कि टिपर चालकों पर ओवरलोड गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार का दबाव बनाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में बिना वैध लाइसेंस वाले लोगों से भी वाहन चलवाने की बात कही गई है। कंपनी में योग्य माइनिंग सुपरवाइजर तक नहीं है। अगर ऐसे में हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? कंपनी प्रबंधन या क्षेत्रीय प्रशासन? श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें वेतन पर्ची तक नहीं दी जाती। कटौती किन मदों में हो रही है, इसकी जानकारी तक मजदूरों को नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, वाहन खराब होने की लागत भी चालकों से जबरदस्ती वसूली जा रही है। क्या ये श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं? ये शोषण नहीं तो क्या है? क्या कोई कंपनी बेरोजगारी का इतना फायदा उठा सकता है? सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कर्मचारी कंपनी के जबरदस्ती नीतियों के खिलाफ बोले तो उनका नियमों को ताक पर रख बिना पूर्व सूचना ट्रांसफर कर दिया गया। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी में मैन पावर की कमी नहीं है, लेकिन उनके बाद भी नई भर्ती जारी है। तो फिर ट्रांसफर क्यों? क्या ये मजदूरों को डराने, शोषण और विरोध दबाने की रणनीति है, या बेरोजगारी जैसी आपदा को अवसर में बदलने का तरीका? श्रमिकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है, अगर 14 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे वैधानिक प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण आंदोलन और हड़ताल करेंगे। आवेदन की प्रतिलिपि NCL मुख्यालय, DGMS, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी भेजी गई है। कोयले की इस काली कमाई के पीछे अगर मजदूरों का पसीना और अधिकार कुचले जा रहे हैं तो सवाल उठना तय है। अब देखना है प्रबंधन जांच करेगा या हादसे का इंतजार।